तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है डॉक्टर अमित पाल भाई जी। पेज नंबर हम 204 पे हैं। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम मस्कुलर एंड ब्रेन सिस्टम्स। और इसमें हमारा इसके अंतर्गत एक टॉपिक हो चुका है मेमोरी ऑफ इवेंट्स। अब नेक्स्ट है इसी का ही हेडिंग है वेट। तो मैरी ओमस्टेड कह रही हैं 204 पे कि वेट को लेकर के कि द सेंस ऑफ वेट और बैलेंस इज इनहेरेंट इन द मस्कुलर सिस्टम and its effect are wrought almost entirely by the movements and adjustments of the muscles as in walking, dancing, skating and balancing। जी। वेट को लेके ये कह रही हैं कि जो सेंस ऑफ वेट है या बैलेंस है ये इनहेरेंट होता है मस्कुलर सिस्टम में। इसका लेना देना मस्कुलर सिस्टम से है बेसिकली। और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट एंटायरली जो है वो मूवमेंट्स के द्वारा रोट किए जाते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ मसल्स के द्वारा। रोट राइट का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल। जैसे कि चलने में, डांस करने में, स्केटिंग में, बैलेंसिंग में। It is the peculiar inherited quality of the muscles which gives ability for marksmanship, aim and direction। जी। मार्क्समैनशिप देख लो आप एक बार। ये पेक्यूलियर इनहेरिटेड क्वालिटी होती है मसल्स की जो कि हमें योग्य बनाती है एक मार्क्समैनशिप के रूप में, एम के रूप में, डायरेक्शन देती है हमें मसल्स। यानी कि जो मस्कुलर इंसान होंगे, अमित भाई क्या है? निशानेवादी या लक्ष्य वेदित। लक्ष्य भेदने में, जो हम लक्ष्य तय करते हैं ना जी। कि हमें माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ना है, हाँ जी। लक्ष्य तय करने में, लक्ष्य भेदना, उसमें स्किल ऑफ मसल काम आती है अमित। द स्किल एबिलिटी। हाँ, इसके लिए एबिलिटी के रूप में हमारे उद्देश्य, हमारी डायरेक्शन। तो कुल मिला के जो मस्कुलर इंसान होंगे उनमें ये अच्छी मिलेगी। जैसे कि कह रहे हैं और समझा रहे हैं एज इन शूटिंग, हैंडलिंग टूल्स सच एज द ग्रेवर, द चिशल, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं। द यूज ऑफ लीवर्स एंड डेंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये है कोई डेंटिस्ट जो है बीडीएस अच्छा, एक मस्कुलर इंसान अच्छा काम कर सकता है ना। बिल्कुल। It gives the intuitive perception of the laws of equilibrium or gravity, motion and resistance। इंट्यूटिव का मतलब अंदर से इंट्यूशन आता है जिन चीजों को लेकर। परसेप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इनका बहुत अच्छा होता है, बैलेंस, ग्रेविटी अच्छी रहती है, मोशन और रेजिस्टेंस मस्कुलर सिस्टम्स वालों का। बिल्कुल। It is one of the essentials in engineering, setting up and running machinery, and in the mechanical part of the music। Children possessed of a good degree of this sense walk earlier than others and love to be in constant motion। बिल्कुल। बच्चों के बारे में बता रहे हैं जिनके अंदर मस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा, गुड डिग्री में होगा, तो उनमें सेंस ऑफ वॉक जो है वो जल्दी होती है। कहते हैं ये बच्चा थोड़ा जल्दी चलने लगा था हमारा बिल्कुल। दूसरों से। और लव टू बी इन कांस्टेंट मोशन, और उन बच्चों की खास बात है कि वो चलना पसंद करते हैं, टिक के नहीं बैठते। बिल्कुल। द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स डेवलपमेंट पॉइंट टू इट्स ओरिजिन। इफेक्ट्स जो होते हैं, जो पैदा होते हैं इसके डेवलपमेंट के द्वारा, इसके ओरिजिन की तरफ, इसके डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट टू इट्स ओरिजिन। इट हैज सेवरल फेशियल साइंस।
वेट के वेरियस फेशियल साइंस बता रहे हैं। एज मसल्स प्रोड्यूसेस कर्व्स and bones causes angle, we shall expect to find in the rounded individual many evidence of this sense। मसल तो करो देती है चेहरे पे और बोन देती है एंगल। बिल्कुल। इस तरह से हम देखते हैं राउंडेड इंडिविजुअल मैनी एविडेंस ऑफ दिस सेंस। द राउंडिंग हेड, द राउंडिंग आउट ऑफ द साइड्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द फोरहेड and to filling out the supercilii muscles at its intersection with the pyramidalis nasali muscles are some of its facial and local signs। योगी जी का फेस एकदम फिट बैठ रहा है दोस्त। राउंड फेस, राउंड ऊपर हेड भी है, और जो नाक के बराबर जो मांसपेशियां होती है ना, वो भरी हुई रहती है ऐसे बंदे की नाक के साइडों में, जो मैक्सिलरी पार्ट पे ऊपर जो है, वो कह रहे ना, जो फोरहेड की और सुपर और फिलिंग आउट द सुपर सिलाई मसल्स एट इट्स इंटरसेक्शन विद पिरामिडालिस नेजाई मसल। ऊपर से आती है भों के बीच में से एक तरह से सुपर सिलाई मसल, या कहिए कि जो आंखों को गोलाई देती हैं, और नाक के बराबर में। तो योगी जी का फेस आप देख लेना, बिल्कुल फिटम फिट है इसमें वेट को लेके। द मस्कुलर सेंस और फैकल्टी ऑफ वेट is large in singers, musical instrumentalists, acrobats, sailors, athletes, rowers, swimmers, equestrians, as well as in astronomers, engravers, sculptors, jewelers, glass bowlers, weavers, plumbers, and mechanics generally। मस्कुलर सेंस जो है अच्छा मिलता है इस फैकल्टी ऑफ वेट को लेकर के। गाने वालों में, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनमें, जो एक्रोबैट्स होते हैं, कलाकार, जो नाव चलाने वाले होते हैं, सेलर्स, एथलीट, रोवर्स, स्विमर्स, और इक्वेस्टेरियंस हैं कुछ ये साथ ये इसमें। घोड़सवार अच्छा, घुड़सवार होता है ये। घुड़सवार सवार, घुड़सवार में, एस्ट्रोनॉमर्स में, एंग्रेवर्स। एंग्रेवर्स क्या होता है भाई ये? देखना पड़ेगा। GRA, एंग्रेवर्स जो मूर्तिकार हैं, ज्वेलर्स हैं, ग्लास बाउलर्स हैं, ब्लोवर्स, ग्लास ब्लोवर्स हैं, वेवर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, मैकेनिक्स जनरली, इनमें ये फैकल्टी मजबूत मिलती है भाई। आप अक्सर एक बात बोलते हो कि भैया जो थोड़े एफिमिनेट होते हैं उनकी जो लेडीज वाली वो बिजनेस होती है, अच्छी चलती है। हाँ जी, बिल्कुल। सेम ऐसे ही है, जो मस्कुलर होंगे, वेट वेट जिनका ये मस्कुलर साइंस वाला पार्ट अच्छा होगा, वो लोग ये वाले प्रोफेशन जो अभी बोले हैं इनमें जा सकते हैं, है ना अमित? बिल्कुल। Those who possesses a large share of this sense are not liable to seasickness। अच्छा, for the reason that the adjustments necessary for walking, balancing, etc. are easily made, and the individual shifts his position and maintains his equilibrium most readily। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट दिया है मैरियम स्टडी स्टैंटन ने। जिन लोगों में मसल्स अच्छी हैं भाई, वो अच्छे समुद्र समुद्र यात्री बन सकते हैं। जहाज, सी सिकनेस नहीं होती उनमें। कई लोग जहाज, जो पानी के जहाज पे जिनकी ड्यूटी लगती है, तो कई लोगों को बड़ी उल्टी लगती है अमित भाई। हाँ, बिल्कुल। हमारे एक रिश्तेदार हैं, तुम जानते हो, प्रीति जो मामा की लड़की है, उनके हाँ, हस्बैंड नेवी में ही थे, रिटायर हो गए। हाँ, वो कहते हाँ, कि वहां तो बहुत उल्टी लगती है लोगों को, तो बेसिकली हाँ, बैलेंस नहीं बना पाते जहाज पे पानी के साथ जो झूलता है ना। हाँ, लेकिन उन्हें दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बंदा खुद भी बहुत मस्कुलर है। हाँ जी।
तो अच्छा बंदा बन सकता है समुद्र यात्रा के लिए। हर कोई यात्रा नहीं करेगा, नहीं तो उसमें उल्टियां लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो बिल- वॉकिंग में, बैलेंसिंग में आसानी से मेंटेन कर लेता है पोजीशन इक्विलिब्रियम की। हाँ जी बिल्कुल। इसलिए बहुत अच्छा वो हो सकता है वो। अ, जैसे ना बहुत से लोग आपने सुने होंगे, जैसे ले ले लद्दाख है। हाँ ले लद्दाख पे बहुत से लोगों को जाके ना उल्टियां स्टार्ट हो जाती है, वो मतलब वहां जाके वापस भाग आते हैं। हाँ। वो कुछ हो सकता है माउंटेन का भी होता होगा, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो मस्कुलर। वो लगती है हवा कम होने की वजह से वहां। हाँ वो जो आप बता रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। वो ये कहा जाता है कि जो लोग यहाँ से प्लेन से जाते हैं ना लेह लद्दाख, उनको अक्सर माउंटेन सिकनेस हो जाती है। हाँ का बिल्कुल होती रीजन है। ये है कि प्लेन में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और वहां हवा कम मिलती है उनको। हाँ और बल्कि ये कहा गया है, यदि कोई बस से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, तो उसे ये दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय के साथ साथ वो जाता है, जो भी घंटे लगते हैं 10-20, हम्म। उसका शरीर अडेप्ट कर लेता है, मेंटेन कर लेता है, बैलेंस बना लेता है। जबकि हवाई जहाज में 2 घंटे में ही पहुंच जाता है, तो 2 घंटे में उसका शरीर वहां के ऑक्सीजन कंटेंट को लेकर के अडेप्ट नहीं हो पाता अमित। तो वो माउंटेन सिकनेस और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लगती है उल्टी है, जी मिचलाता है। हम्म, लेकिन यहाँ जो पानी में जब जहाज पे जाता है, यहाँ बैलेंस मेंटेन नहीं करता वो झूलते हुए शरीर का। अच्छा। ये अंतर मिलेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आगे कह रही है कि द यूनाइटेड एक्शन ऑफ द बोन्स एंड मसल्स फॉर्म ए सिस्टम ऑफ लीवर पावर्स एंड हेयर इट इज दैट द जॉइंट्स ऑफ दीज joint of those who have sensitive and highly organized muscles can change and adapt their positions more rapidly than where this system is deficient in size and quality। जिन लोगों में मसल्स अच्छी होती हैं, वो अपने जॉइंट्स को लेकर, उनके जॉइंट्स भी बहुत जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए वो अच्छे कलाकार हो सकते हैं, कलाबाजी के माहिर, शरीर को हम्म मोड़ने तोड़ने वाले। हम्म। फिजिकल लिमिटेशन इज ए मस्कुलर फैकल्टी as well as constructiveness, language, and self will. Hence, it must be apparent to the reader how important is the development and exercise of the muscular system to the growing child. And when he reflects that those faculties which are put in constant use are transmitted in an intensified and augmented degree, he will realize the vastness of the result or vastness of result which flow from highly developed muscular sense। भाव ये है जी कि इसके महत्व को जानते हुए हम पर जो रीडर्स हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चों को कितनी जरूरी है ये मस्कुलर सिस्टम उनके अंदर मजबूत होना। बिल्कुल। द ग्रीक comprehended the influence which the development of the muscles had upon the character, and accordingly we find that their government sustained at a great expense elaborate gymnasia where athletes games were taught to men, women and children। ग्रीक्स हम्म वाले समझते हैं इसका महत्व इस मस्कुलर सिस्टम का, तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट जो है वहां जिम्नासिया हम्म पे बहुत खर्च करती है, एथलीट्स गेम बहुत कराती है, चाहे वो हम्म। मैन हो वोमेन हो चाहे चिल्ड्रन हो, उनको बड़ा प्रमोशन देती है बिल्कुल। ग्रीक वाली, जो ग्रीक्स के लोग हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं मसल्स की काबिलियत क्या होती है। दीज गेम्स वर अकाउंटेड स्केर्ड एंड ग्रेट prizes and honor awarded to the successful competitors। बिल्कुल। How vast the influence which is the muscular development of the Greeks has exercised upon ancient as well as modern art, science, and intellect. It would be hard to say, but looking backward to the days of their great sculptors, orators, actors, poets, and crowned athletes, were are forced to recognize that the high development of muscular sense is one of the most important factor in character building both mentally, morally and physically। जी। वालों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके अगर आप जाके देखो पीछे उनके जो स्कल्पचर्स हुए हैं, ओरेटर्स हुए हैं, एक्टर्स हुए हैं, पोइट्स हुए हैं, एथलीट्स हुए हैं,
उन्हें चूंकि मस्कुलर सेंस उनकी बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने ये देखा, या फिर ये मान के चलिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी के करेक्टर बिल्डिंग में, चाहे वो मेंटल करेक्टर हो, मोरल करेक्टर हो, चाहे वो फिजिकल करेक्टर हो, अमित भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए खेल कूद बहुत अच्छा होता है, बचपन से ही मसल्स का अच्छा डेवलपमेंट हो, और बिल्कुल मसल और बोन का जब कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो वो इंसान सबसे अच्छा मेंटली, फिजिकली, मोरली अच्छा होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं भाई। राम राम दोस्त। राम राम।